गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सॉल्यूशन के अंदर अपने लास्ट भाग नंबर 24 था, आज भाग नंबर 25 है अपने पास। और लास्ट वाले वीडियो का आंसर आपके सामने है 272.814 केल्विन। और आज के वीडियो का क्वेश्चन भी यही है, क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इस न्यूमेरिकल का आंसर। जैसा कि आपको पता है मंडे है, रिजल्ट अपलोड कर दिया गया है। जो बच्चा रिजल्ट देख लेवे उसको उस रिज़ल्ट वाले वीडियो में कमेंट करना है, थैंक यू सर, नमस्कार सर, इस प्रकार का अभिवादन करना है आपको। और रिज़ल्ट आप अपने अभिभावक को दिखाएं। दोबारा से फ़ोन किया जाएगा आपको, जो बच्चे रिज़ल्ट नहीं बता रहे हैं घर वालों से उनसे संपर्क किया जाएगा। बाकी आपकी क्लास की जो परफॉर्मेंस है अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, किसी बच्चे के रिज़ल्ट में कुछ समस्या आ सकती है, क्योंकि व्हाट्सएप पर जब कॉपी आती है तो थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती है। किसी के नंबर कम भी चढ़ जाते हैं, कभी ज़्यादा चढ़ जाते हैं। उस चीज़ से परेशान ना हो आप। हमारी तरफ से प्रयास यही किया जाता है कि आपके नंबरों में एक्यूरेसी हो। समस्या ये भी आती है, कभी नेटवर्क की आती है, कभी कुछ बच्चे तुरंत कॉपी भेजते हैं, कोई शाम को भेजते हैं, कोई रात को, कोई अगले दिन, तो सारा दिन मोबाइल चेक करना बड़ा मुश्किल काम है जी। आज अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आने वाले शनिवार को फिर केमिस्ट्री का ही पेपर है, सॉल्यूशन आएगा। आज के वीडियो का न्यूमेरिकल, यदि बेंजीन का मोलर उन्नयन स्थिरांक Kb 2.53 केल्विन Kg मोल इनवर्स है और अवाष्पशील विलय के बेंजीन में 0.1 m विलयन का क्वथनांक कितना होगा यदि बेंजीन का क्वथनांक 353 केल्विन है। पूछना क्या चाहता है समझें जरा। पूछना चाहता है कि जो विलयन है उसका पूछना चाहता है। 0.1 m जैसे मिलाया बिलाया विलयन बन गया, तब उस विलयन का क्वथनांक कितना है। विलायक का दे रखा है, क्योंकि विलायक तो क्या है, बेंजीन। विलायक क्या है, बेंजीन। बेंजीन का क्वथनांक यानी कि विलायक, विलायक कौन है इस न्यूमेरिकल में, बेंजीन का क्वथनांक। बेंजीन यानी कि विलायक के क्वथनांक का सिंबल क्या था, Tb। कितना हो गया, 353 केल्विन। पूछा क्या है, पूछा है विलयन का क्वथनांक। पूछा क्या है, विलयन का क्वथनांक यानी कि T पूछा है अपने से। दे क्या रखा है, दे क्या रखा है, मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb का मान कितना दिया है, 2.53 केल्विन Kg मोल इनवर्स। और क्या दे रखी है, देखो विलय की मोललता, विलयन की मोललता, मोललता बराबर कितनी दी है, 0.1 m। पूछा T है। अब आपको फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, लगाना कौन सा है। अगर अपने फॉर्मूले की बात करें तो देखो क्या लगेगा, सोचिएगा। छोटा सा न्यूमेरिकल है, बिल्कुल ज़्यादा बड़ा न्यूमेरिकल नहीं है। फॉर्मूला लग गया। देखिए आप जानते हैं कि डेल Tb किसके बराबर था, Kb इंटू स्मॉल m। Kb दे रखा है, दे रखा है कितना, 2.53। स्मॉल m कितना दिया है, 0.1 से गुना करोगे तो कितना आ गया, 0.235 डेल Tb। और देखिए क्या है,
आप जानते हैं कि डेल टी बी किसके बराबर था, टी माइनस टी बी के। डेल टी बी किसके बराबर था, टी माइनस टी बी के। तो अपने को तो टी निकालना है। प्रश्न है विलयन का क्वथनांक टी, टी किसके बराबर आ जाएगा, टी ये इसके जाके प्लस में हो जाएगा, यानी कि डेल टी बी प्लस टी बी। डेल टी बी कितना आया, 0.235 टी बी। विलयन का विलायक का यानी कि बेंजीन का क्वथनांक कितना है, 353। टोटल कितना हो गया, 353.253 केल्विन। आ गया न्यूमेरिकल समझ में। इस न्यूमेरिकल में अपने से पूछा गया था विलयन का क्वथनांक, विलायक का, विलायक बेंजीन का क्वथनांक टीबी तो दे रखा था और विलयन का पूछा था, विलयन का क्वथनांक टी पूछा था। दे क्या रखा था, मोलल उन्नयन स्थिरांक के बी दे रखा है, मोललता दे रखी थी। फॉर्मूला क्या लगाया, डेल टी बी बराबर किसके होता है, के बी इंटू स्मॉल एम। के बी का मान 2.53 इंटू 0.1 स्मॉल एम को हल कर दिया। डेल टी बी किसके बराबर होता है, टी माइनस टी बी के। तो टी बराबर किसके हो जाएगा, डेल टी बी प्लस टी बी। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा कितना, 353.253 केल्विन। होगी बात क्लियर। ये अपने न्यूमेरिकल वाला भाग कर लिया बेटा जी पूरा आज। अगला सीपी जो है आपका वो है प्रासरण दाब, ओस्मैटिक प्रेशर। आपको मैंने बता दिया है कि आज के वीडियो का जो क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल है। अब अगला जो सीपी है, अनुसंख्य गुणधर्म 4 थे, 3 पढ़ लिए। अगले सीपी का नाम है प्रासरण दाब। लेकिन प्रासरण दाब को पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि प्रासरण क्या होता है। यानी कि अब आपके पास टॉपिक आ गया प्रासरण। प्रासरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओस्मोसिस। प्रासरण क्या होता है, प्रासरण परिभाषा। परिभाषा देखो क्या है, आपके पास विलायक है। विलायक बहुत सारे होते हैं लेकिन मुख्यतः कौन सा है, जल। इधर मान लो कि 100% जल है इस भाग में, और इसकी दूसरी साइड में भी विलायक है। यहां है विलायक 80%। ये बीच में जो पट्टी बनाई है ये क्या है, ये है अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। प्रासरण की परिभाषा, विलायक का अपनी उच्च मात्रा, यहां पे मात्रा कैसी होगी, उच्च मात्रा बोलेंगे। शब्द सांद्रता का उपयोग नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते बताएंगे। यहां पे कैसी मात्रा है, निम्न मात्रा। ये क्या बन गया, विलायक का अपनी उच्च मात्रा से निम्न मात्रा की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से गमन, इसमें से पास आउट होना चाहिए। विलायक का अपनी उच्च मात्रा से निम्न मात्रा की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से गमन क्या कहलाता है जी, प्रासरण, ओस्मोसिस। अगर इस तरफ विलायक ना लिखकर मैं लिख सकता हूं विलयन, एक ही तो बात है। कैसे, अगर विलायक 80% लिखा है तो इसका मतलब 20% यहां पे क्या होगा, विलय। मैं ऐसे भी कह सकता हूं विलायक का विलयन की तरफ अर्धपारगम्य झिल्ली में से गमन। जैसा कि आप जानते हैं कि विलायक जल के लिए शब्द क्या यूज करते हैं, तनुता।
और विलय के लिए क्या शब्द यूज करते हैं? सांद्रता। अगर मैं मात्रा के हिसाब से परिभाषा दूं तब तो मैं कहूंगा विलायक का उच्च मात्रा से निम्न मात्रा की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से गमन। और अगर बात करूं सांद्रता के हिसाब से, देखो यहाँ पे सांद्रता है क्या? यहाँ पे विलय ही नहीं है, सांद्रता कहाँ से आएगी? यहाँ पे है सांद्रता, बिल्कुल है। यहाँ ज़्यादा है और यहाँ क्या है? कम। इधर जा रहे हैं ना, तो सांद्रता के हिसाब से क्या बोलेंगे? पदार्थ का अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से गमन। अगर सांद्रता के हिसाब से बात करोगे और मात्रा के हिसाब से यानी कि विलायक के हिसाब से बात करोगे तो विलायक का अपनी उच्च मात्रा से निम्न मात्रा की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से गमन क्या कहलाता है? परासरण। होगी बात क्लियर? ध्यान से समझिएगा, 2-3 बार सुनना इस परिभाषा को। विलायक का अपनी उच्च मात्रा से निम्न मात्रा की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से गमन परासरण कहलाएगा। विलय के हिसाब से बताओगे तो पदार्थ का अपनी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से गमन को क्या कहते हैं? अपने परासरण। अब इसके बारे में अपनी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।